Hello, friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to learn the topic A Wonderful Gift. And this chapter is from class 3 Gulmohar English. So, let's start. A Wonderful Gift. A वंडरफुल गिफ्ट का मतलब होता है एक अद्भुत उपहार या एक सुनहरा सुंदर उपहार गिफ्ट उपहार को बोलते हैं तो उसी के बारे में है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. बहुत समय पहले की बात है। बेंजामिन वेस्ट नाम का एक छोटा सा लड़का है जो कि कहाँ रहता था, जो अमेरिका में रहता था। बेंजामिन लव्ड पिक्चर्स। बेंजामिन को पिक्चर्स बहुत पसंद थे, बट ही हैड नेवर सीन एनी पिक्चर्स एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल वंस इन अ बुक। और वो बेचारा लड़का जो था, उसने जो बुक में उसके जो छोटे छोटे पिक्चर होते हैं वही बस देखे हुए थे और उसको छोड़ करके और कुछ भी वो एक्स्ट्रा में नहीं देखा था। ही लव देयर ब्राइट एंड ब्यूटिफुल कलर्स। उसको चमकीले कलर्स बहुत पसंद थे। हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज अ राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग। लेकिन बेंजामिन वेस्ट के जो मम्मी पापा थे, जो फादर मदर थे, उनको लगता था कि इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट करना सही बात नहीं है। तो उसे वो पैसा या कोई भी चीज़ अलग से उसे उसको स्पेंड करना चाहिए दूसरे चीज़ों में, ना कि उस पिक्चर में पैसे को खर्च करना चाहिए। वो उसके मम्मी पापा सोचते थे बेंजामिन के। दे थॉट द पिक्चर्स माइट टेक हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूजफुल थिंग। और उनके पेरेंट्स को लगता था, उसके मम्मी पापा को लगता था कि जो बहुत अच्छी चीज़ें ये सोच सकता है वो चीज़ इसके माइंड में नहीं रहेगी अगर वो पिक्चर के बारे में ज़्यादा सोचेगा या उस पर खर्च करेगा। वन डे बेंजामिन मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क। एक दिन की बात है, बेंजामिन की जो मदर थी वो कुछ काम के लिए बाहर जाने वाली थी। सी टोल्ड बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस। वो बेंजामिन को बोली कि तुम घर में ही रहना एंड टेक केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर अंटिल शी केम बैक। और कही कि तुम्हारी जो ये छोटी बहन है, तुम इसका ख्याल रखना जब तक मैं वापस घर नहीं आ जाऊँ। बेंजामिन की मदर ने बेंजामिन को कहा। ही वॉज ग्लैड टू डू दिस बिकॉज ही लव द बेबी। वो जब सुना कि उसको बेबी का देखभाल करना है घर में, तो वो ये चीज़ सुन करके बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे बेबी बहुत पसंद थी। शी वॉज अस्लीप इन हर क्रिब। क्रिब का मतलब झूला होता है जिसमें बच्चे सोते हैं ना। तो वो बच्ची जो है किस चीज़ पे सो रही थी, झूले पे सो रही थी। फॉर अ वाइल ही सैट वेरी स्टिल। कुछ समय तक वो बेचारा चुपचाप बैठा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉइज। कुछ भी उसने हल्ला नहीं किया, जरा सा भी आवाज़ नहीं हुआ। एंड वेक हर, जिससे वो उठे। ही कुड हियर द क्लॉक टिकिंग। अब वो सुन रहा है कि जो उसके घर में घड़ी है वो भी टिक कर रही है। ही हर्ड द बर्ड सिंगिंग। चिड़िया की गाने की आवाज़ भी वो सुन रहा है। सुन ही बिगेन टू फील अ लिटिल लोनली। और थोड़े टाइम के लिए उसको अकेलापन फील होने लगा। किसको? बेंजामिन को। अ फ्लाई सैट ऑन द बेबीज चिक एंड ही ब्रस्ड इट अवे। अब उसके बाद क्या हुआ, वो देखता है कि जो छोटी बच्ची सो रही थी उसके गाल पे जो है एक मक्खी आकर के बैठ जाती है। अब वो जाता है और उसे हटा देता है। ब्रस्ट इट अवे मतलब उसे हटा देता है। देन ही थॉट व्हाट अ प्रिटी पिक्चर्स ही कुड मेक ऑफ हिज सिस्टर्स लवली फेस एंड हर लिटिल हैंड्स। जब वो उसके गाल पर से वो मक्खी हटा रहा था तो फिर उसको देखा तो उसे लगा कि ये बेबी कितनी क्यूट है, इसके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, इसकी फेस बहुत ही प्यारी है, तो क्यों नहीं इसकी एक पिक्चर बनाई जाए। बेंजामिन सोच रहा है। ही हैड नो पेपर बट ही फॉर्म्ड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। उसके पास कोई पेपर नहीं था लेकिन उसको एक कार्डबोर्ड दिख गया। ही हैड नो पेंसिल बट ही फाउंड अ पीस ऑफ ब्लैक चारकोल। उसके पास पेंसिल भी नहीं थी लेकिन उसको एक जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, उसे हम लोग चारकोल कहते हैं, तो उसे वो मिल गया बेंजामिन को। ही बिगिन टू ड्रॉ। अब वो क्या किया, अब उसको चारकोल को लिया और कार्डबोर्ड को लिया जैसा पिक्चर में दिख रहा है और उस बेबी का पिक्चर वो बनाना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू ड्रॉ। उस बेबी का पोर्ट्रेट स्टार्ट कर दिया। द बेबी स्माइल बट डिड नॉट वेकअप। अब बच्ची सोई हुई थी, वो सोए में ही हंस रही है बट वो उठी नहीं। बच्चे जब सोते हैं तो वो हंसते हैं ना, तो वो देखा कि वो सो रही है लेकिन वो हंस रही है बीच में। द पिक्चर ग्रू एज अ चारकोल टच द कार्डबोर्ड। अब वो पिक्चर जो है वो बनने लगी। जैसे जैसे कार्डबोर्ड में चारकोल सट रहा था वैसे वैसे पिक्चर पोर्ट्रेट तैयार हो रहा था।
Here was her round head, ये इसका गोल हेड है, माथा कवर्ड विथ प्रीटी कर्ल्स, और उसके हेड को किस चीज़ से वो ढका हुआ है, वो प्रीटी कर्ल्स, जब बाल जो घुंघरेले होते हैं ना, तो वो बच्ची के फेस पे आ रहे हैं, तो वही वो बोल रहा है कि ये इसका जो राउंड हेड है वो उसके ऊपर क्या है, एक प्रीटी कर्ल्स भी दिख रहा है। हेयर वॉज हर माउथ, ये बेबी का मुंह है। हेयर वेयर हर लिटिल राउंड आइज एंड हर स्मॉल ईयर्स, यहाँ पे इसके राउंड आइज हैं, गोल गोल आँख है, और स्मॉल इसके ईयर्स भी हैं। एंड हेयर वेयर हर टीनी हैंड्स, और ये उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ है। कौन बोल रहा है, ये बेंजामिन बोल रहा है, जो कि अपनी बहन की पोर्ट्रे बना रहा है एक कार्डबोर्ड पे चारकोल की हेल्प से, जहाँ पिक्चर पे भी दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ये लड़का है। इट वॉज़ वेरी क्वाइट इन द हाउस, घर में काफ़ी शांति था। ही वॉज सो बिजी ड्राइंग डैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग एल्स, वो ड्राइंग में इतना बेंजामिन व्यस्त हो गया था कि दूसरों चीज़ों के बारे में उसको फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो घर में अकेला था। ही डिड नॉट इवन हियर हिज मदर फुटस्टेप एज ही केम इन टू द रूम, और वो पोर्ट्रे बनाने में इतना व्यस्त था कि उसको ये भी नहीं पता चला कि पीछे से उसकी मदर जो है वो रूम में इंटर कर चुकी है। ओ बेंजामिन व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड। अब उसकी मदर जो बोलती है कि बेंजामिन तुम ये क्या कर रहे हो, जब देखिए उसको वो पोर्ट्रे बनाते हुए। द बॉय स्प्रैंग अप मतलब होता है उछल जाना, ठीक है, और अलार्म्ड मीन्स यहाँ पे स्केयर्ड हो गया, वो बच्चा एकदम डरा हुआ उछल गया देख करके, क्योंकि उसको पता था कि उसके मम्मी पापा जो हैं उसके ड्राइंग एक्टिविटी को लेकर के बहुत मतलब अच्छा फील नहीं करते, उन्हें पसंद उतना नहीं है। इट्स ओनली अ पीस ऑफ द बेबी मदर ही सेड, अब बेंजामिन कहता है कुछ भी नहीं है माँ, ये एक छोटा सा बेबी का पिक्चर है जो कि वो बना रहा था। हिज मदर वॉज सो ओवरजॉय डैट शी हग्ड हिम एंड किस्ड हिम, जैसे ही उस मदर ने उस पिक्चर को देखा वो बहुत ही खुश हो गई और उसको हग की, मतलब गले लगा ली और उससे चूमी। देन सडनली सी बिगेन टू वरी, फिर उसे वो चिंता हो गई वो पोर्ट्रे देख करके। हैड बेंजामिन डन द राइट थिंग, अब वो सोचने लगी कि ये जो बेंजामिन ने किया है ये सही किया है, क्योंकि ना ही उसे पसंद था ना ही उसके फादर को पसंद था कि बेंजामिन जो है वो फालतू चीज़ों में अपने माइंड को लगाए। आई डिड नॉट लर्न इट, ही आंसर्ड, अब वो कहा कि मैं तो ये सीखा नहीं हूँ। आई जस्ट डिड इट, आई कुड नॉट हेल्प बट डू इट, अब वो कहा मैंने बस कर दिया है, मैं अब इसमें हेल्प नहीं कर सकता, बस हो गया। वो बच्चा डरा डरा अपनी माँ को बोल रहा है, लेकिन उसकी माँ को वो पसंद आ रहा है पिक्चर, लेकिन फिर वो उस चीज़ को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है यहाँ पे। When Benjamin father came home, his mother showed him the picture. अब जब बेंजामिन के फादर जब घर लौटे तो उसकी मदर ने उस पिक्चर को जो है बेंजामिन को की पिक्चर को अपने हस्बैंड को उसके फादर को दिखाए। इट लुक्स लाइक हर डजंट इट, अब वो उसको प्रेज भी कर रही है कि उसने अच्छा पिक्चर बनाया है, कि मतलब बिल्कुल ही बेबी के फेस जैसा वो बना दिया है, क्या आप बताइए ऐसा नहीं लग रहा है। शी आस्क्ड, वो कह रही है उनको, बट आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, फिर वो इस चीज़ में भी है कि वो बोल रही है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कि मैं नहीं सोच पा रही हूँ कि ये क्या है। इज़ इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच थिंग, क्या ये सब चीज़ अच्छा नहीं है जो बेंजामिन ने ये सब किया है, वो बार बार बता भी रही है बोल के। बेंजामिन फादर डिड नॉट आंसर, बेंजामिन के जो फादर हैं वो पिक्चर को देख रहे हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ही लुक्ड एट द पिक्चर केयरफुली, अब वो शांति से उस पिक्चर को जो है उसके फादर देखते हैं। देन ही हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सेड पुट इट अवे, फिर उसके बाद क्या करते हैं वो बेंजामिन की मदर को पिक्चर दे देते हैं और कहते हैं यहाँ से हटा लो, लेकर के यहाँ से चले जाओ, ठीक है, क्योंकि उसके फादर को भी पसंद नहीं था उसका पिक्चर बनाना, तो वो देख करके थोड़ी देर के लिए उन्हें अच्छा भी लगा, लेकिन फिर वो बोले कि इसे लेकर के हटा दो, अपनी वाइफ को बताए। सेवरल वीक्स लेटर, बहुत सारे वीक्स चले गए, द प्रीस्ट ऑफ देयर चर्च कॉल्ड ऑन देम, जो चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं जिन्हें हम पादरी भी बोलते हैं, वहाँ पे जो फादर होते हैं वो उन दोनों को बुलाए, किसको, बेंजामिन वेस्ट की मम्मी पापा को। द प्रीस्ट वॉज अ वाइज ओल्ड मैन विथ अ वेरी प्लीजेंट फेस, जो प्रीस्ट वहाँ के थे चर्च के वो काफ़ी अच्छे आदमी थे, वो बूढ़े आदमी थे लेकिन उनका फेस बहुत ही अच्छा था जो लोग को अट्रैक्ट करता था। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरी वन, और वो सबके द्वारा जो है वो रिस्पेक्ट उनको दिया जाता था, प्रेम मिलता था, किसे, प्रीस्ट को। तो प्रीस्ट ने बेंजामिन वेस्ट के मम्मी पापा को अपने पास बुलाया।
बेंजामिन पेरेंट्स डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर। अब बेंजामिन के जो पेरेंट्स थे वो सोचे कि मैं ये जो पिक्चर बेंजामिन ने बनाया है ये हम लोग क्या करते हैं, प्रीस्ट को दिखाते हैं। दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग। अब वो दोनों मिल करके बोले कि प्रीस्ट को कि देखिए ये हमेशा जो है इसी टाइप से बेंजामिन कर रहा है, ड्राइंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। अब वो एक तरीके से वो ओल्ड प्रीस्ट के पास जा करके उनसे एडवाइस ले रहे थे कि वो जो कर रहा है बेंजामिन वो सही कर रहा है कि नहीं। दे वंडर्ड इफ़ दे शुड स्टॉप हिम फॉर डूइंग सो। अब वो लोग बोल रहे हैं क्या हम लोगों को ये जो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है ये करने से उसे मना कर देना चाहिए या उसे नहीं कर देना चाहिए। अब उनसे सलाह मांग रहा है प्रिस्ट से। द प्रिस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब प्रिस्ट ने भी उस पिक्चर को देखा, जो वहाँ चर्च के फादर थे उन्होंने जब वो पिक्चर को देखा काफ़ी लंबे समय तक, देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड। फिर उन्होंने क्या किया, अपने पास बेंजामिन वेस्ट को बुलाया, ठीक है, किसने, प्रेस्ट ने, एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड, और अपने हैंड को उसके हेड पे डाला। मतलब प्यार से जब आप किसी के हेड पे रखते हो ना हाथ, तो वो वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो बेंजामिन को अपने पास बुला करके उसके हेड को सहला रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो पिक्चर देख करके काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे प्रीस्ट। दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। अब वो प्रीस्ट कहते हैं ये बच्चा जो है ये बहुत ही एक अद्भुत उपहार है आप लोगों के लिए। वाई शुड एनी वन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग वॉट ही लव्स। मतलब कोई भी अगर कुछ काम करता है और अगर मन लगा के कर रहा है तो क्यों उसे रोका जाए। ही सेड, प्रिस्ट उसके मम्मी पापा को समझा रहे हैं कि अगर बेंजामिन इतनी अच्छी ड्राइंग करता है तो उसको क्यों आप लोग रोक रहे हैं। ये मतलब भगवान के द्वारा उसको वंडरफुल गिफ्ट है जो कि ऑलरेडी उसमें पहले से प्रेजेंट है। लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री। अब वो उसके मम्मी पापा को समझाते हैं, मतलब बेंजामिन के पेरेंट्स को बताते हैं कि हम लोगों को आशा करनी चाहिए कि हो सकता है एक दिन जब ये बड़ा हो जाएगा बेंजामिन, तो ये हम लोगों के देश का गौरव बनेगा, हमारे कंट्री का ये गर्व बनेगा। ये इसके मम्मी पापा का पोर्ट्रे है, वो एक बच्ची जो थी जिसका फ़ोटो बनाया है वो है गोदी में, और यहाँ पे फादर हैं और वो बेंजामिन वेस्ट है, ठीक है। नाउ एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट केम ट्रू। और जो प्रीस्ट ने बोला था दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री, एक दिन वो बात सही हो गई। मेनी ईयर्स लेटर बेंजामिन वेस्ट बिकम अ ग्रेट पेंटर। जब बड़ा हुआ बेंजामिन तो वो बड़े होकर के बेंजामिन जो है एक बहुत बड़ा पेंटर बना था वेस्ट का, एंड इट पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस। और जो भी पिक्चर जो भी पोर्ट्रे वो बनाता था वो काफ़ी फेमस हो जाता था। अब नीचे में यहाँ पे दिया गया है बेंजामिन वेस्ट का बॉर्न 1738 में हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी, 1820 में हुई थी। वॉज एन अमेरिकन पेंटर, और बेंजामिन जो है एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पेंटर थे। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज वॉर पेंटिंग। वॉर पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी उसके लिए वो काफ़ी फेमस हुए थे। ही ऑल्सो टॉट मेनी आर्टिस्ट हु बिकेम फेमस पेंटर। और बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने बनाया जो कि बाद में क्या हुए, बहुत बड़े बड़े पेंटर हो गए थे। एडेप्टेड फ्रॉम 50 फेमस पीपल। कहाँ से लिया गया है ये, 50 फेमस पीपल, जो एक जेम्स बाल्डविन जो एक राइटर हैं उन्होंने इसको एक स्टोरी में डाला। अब नीचे उसके बारे में दिया गया है। जेम्स बाल्डविन कौन थे, वॉज अ फेमस अमेरिकन टीचर, ठीक है, एंड राइटर। वो राइटर भी थे और अमेरिका के वो फेमस टीचर भी थे। ही रोड बुक्स फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स। वो बच्चे लोग के लिए और एडल्ट्स लोग के लिए जो है वो स्टोरी लिखते थे। ही हैज़ ऑल्सो रिटन टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल, और बहुत सारे स्कूल के टेक्स्ट बुक भी लिखे। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ये किस पे था, बेंजामिन वेस्ट के बारे में था, जो कि एक बहुत ही बड़ा होकर के एक बच्चा जो है वो बहुत बड़ा पेंटर बना, जो अमेरिका को भी वो बोले थे उसके जो मेन प्रेस्ट थे कि ये जो है कंट्री का गौरव बनेगा, तो वैसा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।